हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ज़ेंटिया लैब। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम कैसे टाइमर बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने असेंबल करना सीखा, फिर हमने उसको प्रोग्राम करके उसका वर्किंग देखा। अब उसी बेसिस पे हम आज आगे देखेंगे। बेस हमारा वही होगा, लेकिन सेंसर्स चेंज करेंगे एंड वर्किंग उसकी चेंज होगी। तो आज का जो है वो है लाइन फॉलोअर रोबोट। हम एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं, ऐसा रोबोट डिज़ाइन करने वाले हैं जो ब्लैक और वाइट सरफेस लाइन को फॉलो करेगा। ओके। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रीवियस जो था सब सेम रिक्वायरमेंट रहेगा। सिर्फ इसमें आपको चाहिए दो आईआर सेंसर। आईआर सेंसर क्या होता है? इंफ्रारेड सेंसर होता है और डिटेक्ट ब्लैक एंड वाइट सरफेस। ये ब्लैक एंड वाइट सरफेस को डिटेक्ट करता है। बाकी सिमिलर चीज़ें जो लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग ने जो सारी चीज़ें यूज़ की थी, आर्डिनो उनो, मोटर ड्राइवर, बियो मोटर, व्हील, चेसिस, बैटरी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ हमें दो जो है आईआर सेंसर चाहिए। ओके, वर्किंग समझ में आ गया और क्या चाहिए वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आईआर सेंसर क्या होता है। ओके ओके, अब हम समझते हैं आईआर सेंसर क्या होता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, जैसे पिछला था ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे हमने दो आईआर सेंसर लगा लिए। आईआर सेंसर क्या होता है? आईआर इज स्टैंड फॉर इंफ्रारेड सेंसर। ओके, दैट डिटेक्ट्स presence or absence of object and differentiate between black and white surface by emitting and receiving infrared light. It commonly used in line follower robot for path direction. ये क्या करता है? ये इंफ्रारेड सिग्नल को एमिट करता है, रेडिएट करता है। तो उससे क्या होता है कि जैसा हमें पता है कि इंफ्रारेड जो सिग्नल्स होते हैं, जो ब्लैक सरफेस होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ पे कोई सॉरी 500 जो है डिफाइन करिए। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया? सेंसर जो है वो सेंसर इनपुट डिवाइस होता है, तो हमने पिन मोड में वर्ड सेटअप में यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर दिया, लेफ्ट राइट को दोनों को इनपुट। और हमारे मोटर्स आउटपुट हैं तो उनको आउटपुट डिफाइन कर दिया, एंड स्पीड भी आउटपुट है तो आउटपुट हमने डिफाइन कर लिया। ओके, एंड इसका बॉड रेट 9600 रखा है हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि आई एन टी हमने डिफाइन किया है, एनालॉग रीड, एनालॉग पिन पे लगाए हैं इसलिए एनालॉग रीड। ओके, कि अगर
कोई सिग्नल आता है लेफ्ट सेंसर में, अगर कोई सिग्नल आता है तो उसको रीड करो, रीड करके वो वैल्यू जो वैल्यू आ रही है उसको लेफ्ट सेंसर वैल्यू में, ये हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है, इसमें होल्ड करना है। ऐसे ही सिमिलरली राइट सेंसर के लिए भी करना है। जब दोनों टेम्परेरी वैल्यू आ जाएगा फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट सेंसर की वैल्यू राइट सेंसर की वैल्यू प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ लेफ्ट सेंसर इज लेस थ्रेशोल्ड एंड राइट सेंसर इज लेस थ्रेशोल्ड। ओके, अगर ये दोनों थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या करना है, मोटर को क्या करना है, मोटर को स्टॉप कर देना। ठीक है, फिर स्टॉप प्रिंट करना है। अगर दूसरी कंडीशन है तो लेफ्ट, अगर नेक्स्ट कंडीशन है तो राइट। एंड फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो हर के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। जैसे मूव फॉरवर्ड का एक फंक्शन है, मूव स्टॉप का एक फंक्शन है, मूव लेफ्ट का एक फंक्शन है, राइट का एक फंक्शन है। सबके लिए हमने एक एक अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रखा है। देखिए आप, ये राइट के लिए भी है एंड सबके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि किस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वही फंक्शंस को कॉल करा है। यहाँ पे जैसे अगर ये कंडीशन होती है, सपोज करो कि अगर लेफ्ट सेंसर का वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है एंड ये जो है एंड ऑपरेटर है। ओके, अगर राइट सेंसर की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल थ्रेशोल्ड होती है तो ये बोथ, इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अगर एंड बीच में ऑपरेटर लगा है तो बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तो हमारा टर्न राइट होगा। अगर दोनों ट्रू है, जैसे लेफ्ट सेंसर ज्यादा है थ्रेशोल्ड से एंड राइट जो है कम है, इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन टर्न लेफ्ट। अगर ये कंडीशन में एक भी फॉल्स होता है तो आपका ऊनो सेलेक्टेड होगा। अगर ऊनो सेलेक्टेड नहीं है तो आपको ऊनो जाके सेलेक्ट करना है। आर्डिनो ऊनो कहाँ हो गया, ये देखिए सेलेक्टेड है एंड कॉम पोर्ट 4। ओके, क्लिक करना है एंड अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कोड कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद ऑटोमेटिक